आदर्श को याद आया कि स्कूल का ये साल खत्म होने वाला था और वो अभी तक स्कूल नहीं गया था। आदर्श ने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वह चिंता में था। आदर्श ने पहले विशाल छिपकली के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर एक हत्यारे कमांडर से टकराया जो शैतान की तरह निर्दयी था। उसके बाद वह कुछ महीने के लिए जंगल की गुफा में एक आदिवासी की तरह रह रहा था, और फिर उसने दो रूरल बीस्ट के साथ कुछ दिमागी खेल खेले। और जब वह आखिर में अपनी बहन से मिलने माया नगरी गया तो इतना बड़ा कांड हो गया। आदर्श को तो अब ऐसा लगने लगा था जैसे वह एक चलती फिरती मुसीबत बन गया था। वह जहाँ भी जाता था वहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। आदर्श को तो ऐसा लगने लगा कि मंगल पृथ्वी से ज़्यादा सुरक्षित होगा। भाड़ में जाओ, अगर वह इसके बारे में सोचता रहा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे जल्द से जल्द अपने अपार्टमेंट में वापस जाना चाहिए। उसने एक गमले के नीचे से छिपी चाबी निकाली और दरवाज़ा खोल दिया। सैम, क्या देव अपने आप में कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाइड नहीं है? उसने बेशर्मी से ये दावा किया कि तुम सबके सामने उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। मुझे पता है कि वह स्ट्रांग है, लेकिन उसने तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हें सुर्खियों में लाने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे पता नहीं है कि हिटलर की तरह काम करने का चलन बहुत पुराना ज़माने का है? मैंने कभी किसी को उसके जैसा बेशर्म और घमंडी नहीं देखा, सिवाय उस दुष्ट डिमन किंग के, आयशा ने कहा और अचानक स्टिंक हो गई। आयशा शायद नहा कर आई थी, इसलिए उसने अपने शरीर पर टॉवेल लपटा हुआ था। समायरा सोफे पर बैठी थी, उसका पतला फिगर सोफे में थोड़ा सा डूब रहा था। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था, जिससे उसके बाल सोफे के पिछले हिस्से से नीचे लटक रहे थे। वह अपनी गर्दन को सीधा पकड़े हुए एक भव्य हंस की तरह लग रही थी। उसने थकी हुई नज़रों से अपना माथा धीरे से सहलाया, लेकिन उसने आयशा को कोई जवाब नहीं दिया। समायरा को कुछ एहसास हुआ और उसने मुड़कर गेट की ओर देखा, और उसने देखा कि गेट खुला और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ एक लड़का दरवाजे से अंदर आ गया। उसने लिविंग रूम में एक नज़र डाली और फिर अपने जूते उतारने और उन्हें अलमारियों पर रख दिया। उसने अपना बैग अपने बगल में हुक्स पर लटका दिया और अपनी जैकेट उतार दी। उसके मूवमेंट का फ्लो यह समझाने के लिए काफ़ी था कि वह अपने आसपास के सेटअप के लिए अभ्यस्त हो गया था। लिविंग रूम में समायरा और आयशा की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने बस उस आदमी को देखा जो एक सेकंड पहले ही उनके अपार्टमेंट में घुस गया था। सैम, क्या वो भूत है जिसे मैं देख रही हूँ? आयशा को विश्वास ही नहीं हो रहा था जो वह देख रही थी। उसने झट से खिड़की से बाहर देखा। सूरज बाहर चमकीला था, उसकी रोशनी ने कमरे को अच्छी तरह से रोशन कर दिया था। उसे नहीं पता था कि एक भूत दिन के उजाले में इतनी खुलेआम घूम सकता है। समायरा ने चुपचाप उस आदमी को देखा। उसकी आंखें कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स से भरी थी। तो वो कौन सा गधा है जो मेरी जगह लेना चाहता है? मिस बनी बेझिझक मुझे उसका नाम बताए, मैं ज़रूर उसे मौत के घाट उतार दूंगा। आदर्श ने उदासीनता से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तुम? आयशा ने आदर्श पर अपनी उंगली उठाई। उसे कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहा था। एक कोर लार निगलने के बाद उसने कहा, क्या तुम मर नहीं गए थे? आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग चट्टानों से कूदकर भी बच जाते हैं, तो मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ? इसके अलावा मैं तुम माँ और बेटी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी को भी मेरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का मौका दूँ। हम माँ और बेटी नहीं हैं, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बात बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे ये बताओ, तुम इंसान हो या भूत? अगर तुम इंसान हो तो हर कोई तुम्हें मरा हुआ क्यों कहता है? और अगर तुम भूत हो, तुम मरने के बाद भी हम बहनों की जासूसी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक राक्षस हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मैंने सोल एलिमेंट जगाया है। अगर तुमने एक और कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी, आयशा चिल्लाई। इस बीच समायरा आयशा को कुछ कहने चाहती थी, इसलिए उसने अपनी कोहनी से आयशा को धक्का दिया। आयशा ने अपनी बाहें फैला दी और अपनी बहन के सामने खड़ी हो गई। तुम हम पर हाथ रखने की सोचो भी मत है, बेहतर होगा तुम अपने पुनर्जन्म पर ध्यान दो।
समायरा का सब्र खत्म हो गया। उसने आगे कदम बढ़ाया और आयशा को रोक दिया। सैम, मैं उससे डरती नहीं हूँ, आयशा ने कहा। समायरा ने खांसने का नाटक किया और शर्माते हुए फुसफुसाया, अच्छा बनी, बेहतर होगा तुम पहले अपने कपड़े पहन लो। आयशा दंग रह गई। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और महसूस किया उसका टॉवेल अब उसके शरीर पर लिपटा हुआ नहीं था। आह! आयशा शर्मिंदगी से चिल्लाई, तुमने मेरे कपड़े क्यों उतार दिए? चिल्लाते हुए आयशा ने अपने हाथों से अपनी छाती को ढक लिया और ऊपर भाग गई। 34D ब्रेस्ट वाली लड़की के तौर पर उसका दौड़ना एक शानदार नज़ारा था। यह इतना गॉर्जियस था कि आदर्श महसूस कर सकता था उसकी नाक गर्म हो रही है। आयशा के घबराए हुए रिएक्शन को देखकर समायरा ने अपना सिर पीट लिया। ये बनी कितनी धीमी थी। मुझे लगता है आपके रहने की आदतें बेहतर हैं, क्या आप हैरान नहीं हैं? आदर्श और समायरा लिविंग रूम में अकेले रह गए थे। समायरा की आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों था। आदर्श बच गया था यह जानकर उसे खुश होना चाहिए, फिर भी उसने मान लिया कि वह अपने बुरे लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा था। उसने जवाब दिया, मैंने ऐसा सोचा था कि तुम जैसा बुरा आदमी इतनी आसानी से नहीं मरेगा, तो आप भी इतनी कड़वाहट से बोलेंगे? या हो सकता है कि इस बात ने कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ ने आपको अपना दिमाग खो दिया है और अब आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, आदर्श ने ड्रामेटिकली कहा। समायरा इस बात से परेशान नहीं हुई। उसे यह जानकर अंदर से राहत मिली कि वह अभी भी जिंदा है। अगर वह उसे जाने दे और उसे डांट भी दे तो भी वह उसकी नहीं सुनेगा। आदर्श! आयशा की आवाज़ शेरनी की तरह ऊपर से फूट पड़ी और ऐसा लगा जैसे पूरी यूनिट कांपने लगी हो। समायरा ने आदर्श को देखने से पहले सीढ़ियों की ओर देखा। तुम अपना ख्याल रखना। फिर समायरा ने अपनी स्लीपर्स पहन ली और आदर्श को पीछे छोड़ते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई, जो अभी अपनी करनी का फल भुगतने वाला था। क्या आपको मुझे एक बार फिर से मिलने की खुशी में गले नहीं लगाना चाहिए? समायरा को दूर जाते हुए देखते ही आदर्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। समायरा सीढ़ियों के आधे रास्ते में ही थी। अपने कमरे में जाने से पहले उसने अवाक होकर उसकी ओर देखा। आदर्श ने उसकी पीठ के पतले कर्व्स को देखा। अफसोस की बात है, समायरा ने अपने कमरे में अंदर आते ही धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह दरवाजे से टिक कर बैठ गई और अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, बहुत राहत महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसके लाल होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसकी आंखें एक बार फिर खुली। ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया और रोमांचक हो गई हो।